सोच कर देखिए दोस्तों, एक 19 साल की सिंपल सी प्ले स्कूल टीचर जिसका सपना था नर्स बनने का। मनीषा बीएससी नर्सिंग कर रही थी क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी क्रैक किया था और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहती थी। बट उसका सपना कुछ दरिंदों ने एक ही झटके में खत्म कर दिया। मनीषा एक दिन अपने स्कूल से निकलती है एडमिशन के इंक्वायरी के लिए और 2 दिन बाद उसकी लाश एक खेत के पास कैनाल में मिलती है। सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कटा हुआ है। बॉडी पर इंजरीज, बाइट मार्क्स, स्क्रैचेस और सुसाइड नोट जिसमें लिखा था, सॉरी मम्मी पापा, मैं मेरी वजह से आप दोनों को प्रॉब्लम में देख नहीं सकती। मैं बीएससी नर्सिंग कर रही थी क्योंकि यूनिवर्सिटी क्रैक किया था और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहती थी, लेकिन मैं आप दोनों पर बोझ नहीं बन सकती। आई एम सॉरी मम्मी पापा, मैंने कभी आप दोनों को हर्ट किया हो तो, और आप दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता है। थैंक यू मुझे जिंदगी देने के लिए मम्मी और पापा। मैं आभारी हूँ, आपने मुझे एक राजकुमारी की तरह पाला। कोई हो तो प्लीज मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना। पर फिर सवाल उठता है, अगर ये सुसाइड थी तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऑर्गन्स मिसिंग क्यों थे और एक ही केस के लिए 3 पोस्टमार्टम की जरूरत क्यों पड़ी? अगर ये सुसाइड थी तो नोट 5 दिन बाद क्यों मिला? सामने आया नोट असली है या सिर्फ फोटोकॉपी? 2 दिन तक लाश खेत में ही रही, किसी ने देखा क्यों नहीं? अगर ये सुसाइड थी तो फिर गहरे जख्म के निशान क्यों है? क्या पुलिस अब प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल प्रेशर में एंगल बदल रही है? ये है मनीषा भिवानी केस, जहां सच और झूठ के बीच का डिफरेंस अभी तक क्लियर नहीं है। मेरा नाम है पारस और आज हम बात करेंगे हरियाणा के भिवानी जिले के एक ऐसे केस की जिसने पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया। मनीषा भिवानी केस एक मिस्ट्री है, सुसाइड या मर्डर, और इसके बीच में पुलिस नेग्लिजेंस, प्रोटेस्ट और कॉन्ट्राडिक्टोरी मेडिकल रिपोर्ट ने इसे और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। एक तरफ तो सरकार नारा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें नारे में ही दे दिया पहले बेटी बचाओ, बेटी बचाएंगे तभी पढ़ाएंगे। मनीषा सिर्फ 19 साल की थी, एक छोटी सी प्ले स्कूल टीचर धानी लक्ष्मण विलेज में रोज छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, उनके साथ मुस्कुराती थी, पर उसके दिल में एक बड़ा ड्रीम था। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी मनीषा। पेरेंट्स ने हमेशा सपने देखा था कि बेटी पढ़ लिख कर अपना करियर बनाए और मनीषा भी उनके सपने को अपना ड्रीम बना चुकी थी। उसका सपना था कि वो बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे। शी वांटेड टू सर्व पीपुल, हेल्प पेशेंट और एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गर्ल बनकर अपने घर वालों को प्राउड फील करना चाहती थी। इस ड्रीम को पूरा करने के लिए मनीषा ने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी शुरू कर दी। 11 अगस्त 2025 को भी वो अपनी प्ले स्कूल से निकली थी सिर्फ इसलिए ताकि नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के बारे में डिटेल जान सके। लेकिन दोस्तों, उस दिन उसकी जिंदगी का रास्ता एकदम बदल गया। जो लड़की फ्यूचर की प्लानिंग कर रही थी, जो एक बेटर लाइफ का सपना देख रही थी, वही मनीषा उस दिन से लापता हो गई। जब मनीषा घर वापस नहीं आई, उसके फादर तुरंत पुलिस स्टेशन गए और मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने की कोशिश की। उनका दिल घबरा रहा था, वो जानते थे कि उनकी बेटी बिना बताए कभी घर से दूर नहीं जा सकती। लेकिन शॉकिंग बात ये थी दोस्तों कि पुलिस ने इस कंप्लेंट को सीरियस लिया ही नहीं। मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती, मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करेगी उसने आत्महत्या की है। मेरे को ना उसका न्याय चाहिए। इंस्टेड ऑफ इमीडिएट एक्शन उन्होंने इसे एक नॉर्मल केस समझकर इग्नोर कर दिया। सोचो, एक फादर अपनी 19 साल की बेटी के लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा था और पुलिस उसकी तकलीफ को एकदम लाइटली ले रही थी, और उस वक्त पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की होती तो शायद मनीषा की कहानी आज कुछ और होती। यानी इन्वेस्टिगेशन शुरू होने में पहले दिन से ही नेग्लिजेंस था। 2 दिन बाद 13 अगस्त को मनीषा की लाश मिली सिंगानी विलेज के एक खेत के पास के कैनाल में। विलेजर ने जैसे ही बॉडी को देखी, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पुलिस ने बॉडी देखी और तुरंत ही सस्पिशन मर्डर पर गया। बॉडी पर इंजरीज और मार्क बहुत क्लियर थे। गले पर बाइट मार्क और स्क्रैचेस थे। फेस और नेक पर विजिबल इंजरीज थे, जैसे कि किसी ने जानबूझकर हर्ट किया हो। सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कटा हुआ है। बॉडी की कंडीशन बहुत खराब थी। विलेजर और पुलिस दोनों ही ये देखकर बहुत डिस्टर्ब हो गए क्योंकि इतनी यंग और इनोसेंट लड़की का ऐसे इन होना शॉकिंग था। एक केस तुरंत इन्वेस्टिगेशन के लिए हाई प्रायोरिटी बन गया। 14 और 15 अगस्त को फोरेंसिक रिपोर्ट आई। मनीषा के बॉडी में इंसेक्टिसाइड पॉइजन था। मतलब पहले जो मर्डर का सस्पिशन था, अब लग रहा था कि शायद उसने खुद जहर लिया। फिर एक और ट्विस्ट हुआ, उसके बैग से एक सुसाइड नोट मिला। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने बोला ये नोट मनीषा का ही है। नोट में मनीषा ने लिखा था कि वो अपने पेरेंट के लिए बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसने उनसे माफी मांगी और अपनी जिंदगी खत्म करने की बात लिखी। पुलिस ने कंक्लूड किया केस क्लियर है, ये सुसाइड
लेकिन यहाँ से कहानी और उलझ गई। मनीषा के फादर संजय ने सुसाइड थ्योरी को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती, वो स्ट्रोंग थी, उसके सपने थे और सुसाइड करने का कोई रीजन नहीं था। फैमिली ने डायरेक्टली पुलिस पर नेग्लिजेंस का आरोप लगाया। उन्होंने बोला मिसिंग कंप्लेंट इग्नोर किया गया, सुसाइड नोट सस्पिशियस तरीके से लेट मिला, सीसीटीवी फुटेज प्रॉपरली चेक हुआ ही नहीं। गाँव के लोग भी फैमिली के साथ खड़े हो गए। जल्दी ही प्रोटेस्ट शुरू हो गए। लोग पुलिस और अथॉरिटीज से सच्चाई की डिमांड करने लगे। 17 अगस्त तक प्रोटेस्ट पीक पर था। लोग सड़क पर थे, पोस्टर लेके चल रहे थे और फैमिलीज का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। फैमिली ने मनीषा का बॉडी रिसीव करने से मना कर दिया जब तक एक्यूज को अरेस्ट नहीं किया जाता। जब तक हमारी बेटी को निष्पक्ष न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक बैठेंगे। 30 अगस्त को पब्लिक आउटरीच देखकर सीएम नायब सिंह सैनी ने अनाउंस किया कि केस सीबीआई को हैंडओवर किया जा रहा है। ये अनाउंसमेंट गांव में छाया हुआ टेंशन थोड़ा कम कर रहा था, लेकिन लोग अब भी सच्चाई के लिए वेट कर रहे थे। 21 अगस्त को मल्टीपल पोस्टमार्टम के बाद फाइनली मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ। इस केस का सबसे कंफ्यूजिंग और कंट्रोवर्शियल पार्ट था पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ब्रेन, लंग्स, हार्ट, स्टोमस, लिवर, किडनीज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सब मिसिंग थे। पब्लिक आउटरीच देखकर सरकार को एक्शन लेना पड़ा। लोकल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया। 5 पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। प्रोटेस्ट और टेंशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क टेम्पररी शट डाउन कर दिए गए। लेकिन तब तक लोगों का ट्रस्ट पुलिस पर खत्म हो चुका था। गांव के लोग, फैमिली और एक्टिविस्ट सब फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री थे। सब कह रहे थे जस्टिस भी पेंडिंग है। अभी केस सीबीआई के अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ऑफिशियली पुलिस अभी भी सुसाइड थ्योरी को सपोर्ट करती है बेस्ड ऑन फॉरेंसिक रिपोर्ट, सुसाइड नोट। लेकिन फैमिली और विलेजर कहते हैं ये एक कवर अप मर्डर है। उनका कहना है कि पुलिस की नेग्लिजेंस और इन्वेस्टिगेशन लैप्सेस ने केस को और उलझा दिया। एक केस जितना शॉकिंग है उतने ही कंफ्यूजिंग भी है। अभी भी कुछ सवाल हवा में लटक रहे हैं। अगर डेथ पॉइजन से हुई तो गले पर डीप वॉन्ड क्यों था? सुसाइड नोट इतनी लेट क्यों मिली? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऑर्गन मिसिंग का एक्सप्लेनेशन क्या है? मिसिंग कंप्लेंट को इनिशियली डिसमिस क्यों किया गया? व्हाट्सएप चैट और सीसीटीवी फुटेज क्यों एग्जामिन नहीं किए गए? ये सवाल ही सस्पिशन और कंट्रोवर्सी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दोस्तों, मनीषा भिवानी केस एक शॉकिंग रिमाइंडर है कि हमारे सिस्टम में कितनी फ्लॉज है। का जो पूरा जो फेस का जो मांस है वो बिल्कुल खत्म था। ओनली उसका बहन का जो जबड़ा था वो जबड़ा दिखाई दे रहा था। तरफ फॉरेंसिक एविडेंस और सुसाइड नोट है जो सुसाइड की तरफ पॉइंट करता है। दूसरी तरफ फैमिली का दर्द, पोस्टमार्टम कंट्राडिक्शन और पुलिस नेग्लिजेंस है जो कवर अप के सस्पिशन को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। सच क्या है ये अब सिर्फ सीबीआई की इम्पार्टियल इन्वेस्टिगेशन ही बता पाए। आपको क्या लगता है, क्या ये सुसाइड था या एक प्लैनेट मर्डर जिसको पुलिस ने प्रेशर में कवर अप किया? मनीषा का सपना अधूरा रह गया। एक यंग टैलेंटेड लड़की जिसके जिंदगी के रास्ते भी खुले ही वो हमारे बीच नहीं रही। उसके पेरेंट का दर्द, गांव के लोगों का गम और हर एक उसके साथ जुड़ने वाले का हार्ट ब्रेक, हर किसी के लिए ये एक शॉकिंग रियलिटी बन गया। केस में जितना कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल है उतना ही ये रिमाइंडर भी है कि हमारे सिस्टम में फ्लॉज है और एक इनोसेंट जिंदगी के लिए जस्टिस पाने के लिए स्ट्रगल कभी कभी इतनी लंबी और पेनफुल होती है। मनीषा की कहानी सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन नहीं है, ये उन सब लोगों की आवाज है जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और जिनके लिए सच्चाई और जस्टिस का वेट कभी खत्म नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, मनीषा को शांति और जस्टिस मिलना चाहिए और हमारी ड्यूटी है कि हम इस केस को याद रखें और इंश्योर करें कि ऐसी ट्रेजेडीज फ्यूचर में ना हो। सच क्या था, सुसाइड या मर्डर, अभी भी एक मिस्ट्री है। लेकिन एक चीज क्लियर है, मनीषा की जिंदगी और उसका दर्द हमेशा हमारे दिल में रहेगा। थैंक यू वेरी मच।